बात अगर आजादी की लड़ाई की हो और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत माँ के सच्चे और वीर सपूतों में नेताजी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वैसे तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, लेकिन संगठन को मजबूती देने और इसकी अगुवाई करने का काम नेताजी ने ही किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ और नाजी जर्मनी समेत कई देशों की यात्राएं की। इन यात्राओं का मकसद था कि इन देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत किया जाए और इनकी मदद से भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने काफी सहयोग किया था। इस फौज में उन लोगों को भी शामिल किया गया था जिन्हें जापान ने बंदी बनाया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। इस फौज में करीब 8,500 सैनिक शामिल थे। आइए जानते हैं कि आखिर मोइरांग का आजाद हिंद फौज से क्या नाता है। यह मार्च 1944 की सुबह थी। एक बूढ़ा व्यक्ति कांगलेंग मोइरांग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रियोंगलोवी के जंगलों में किसी काम से गया था। उन घने जंगलों में अचानक से कांगलेंग को जापानी सेना के कुछ सैनिक दिखाई दिए। मारे डर के कांगलेंग की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उसे आजाद हिंद फौज के सैनिक दिखाई दिए और उसका ये डर खुशी में बदल गया। लोगों द्वारा बताया जाता है कि उसी समय मणिपुर के लोग आजाद हिंद फौज के संपर्क में आए थे। यहाँ के 54 गांव के हजारों लोग इस सेना में शामिल हो गए थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सहायता देने के लिए लगभग 3,000 जापानी सैनिक बर्मा के रास्ते भारत आए थे। जब ब्रिटिश सेना को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने आजाद हिंद फौज पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में आजाद हिंद फौज और जापान के हजारों सैनिक शहीद हो गए। लगभग 26 दिन तक चले इस युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार अंग्रेज यह युद्ध हार गए और 13 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश सेना यह क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो गई। 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मालिक ने यहाँ तिरंगा लहराया था। यह तिरंगा आजाद हिंद फौज का था, जिसमें बीच में चक्र की जगह टाइगर बना हुआ था। लगभग 3 महीने तक आजाद हिंद फौज ने इस क्षेत्र में शासन किया था। तो चलिए अब आपको मोइरांग स्मारक की कहानी भी सुनाते हैं। मोइरांग मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यहाँ आजाद हिंद फौज और जापानी सैनिकों की याद में स्मारक बनाया गया है, जिसे मोइरांग स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मारक में सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा भी है। कहा जाता है कि स्मारक सिंगापुर में बने आजाद हिंद फौज स्मारक की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ आजाद हिंद फौज के सैनिकों के हेलमेट, पुस्तकें और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि आज मैं आपसे आजाद हिंद फौज या इतिहास में गुम हो चुके मोइरांग की चर्चा क्यों कर रही हूँ। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संगई महोत्सव में भाग लेने के लिए मणिपुर गए थे। विदेश मंत्री यात्रा के दौरान मोइरांग स्मारक भी गए, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज और जापान के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।